ये पागल कहाँ से आ गई? ये तो गिरे नहीं लगते हैं कोई भगाने से नहीं आश्रम दूषित हो जाएगा। चुप खड़ी जंगल में लगी रोने कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? घर छोड़ दिया और यहाँ संत रहने नहीं देते। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ? साँझ हो गई तो सोचा उसने कि चलो हम छिप के सेवा करेंगे। साधु हमें देखे थे ना और उनके आश्रम की सेवा करेंगे। विचार बनाया क्या जब रात को साधु सो जाने तो वो उठे, कभी जाके लकड़ी तोड़ के लाके हवन की बात रख ले, कभी चौका लगा ले, कभी फूल तोड़ ला ले, सब फिर अब जो गुरु जी रहे उनके जो चेले थे ना सब कुछ वाह मेरा ये काम हो जाता श्याम रामचंद्र की जय, कोई काम नहीं करना पड़ता। एक दिन गुरु जी को बात पता लग गई कि काम कोई और करता है, ये लोग बैठे रहते हैं। मातंग ऋषि ने कहा सुनो कौन कर रहा है? अब झूठ कैसे बोले? बोले महाराज पता नहीं कौन कर रहा है काम करके। अरे गुरु जी ने कहा पहले पता लगाओ कोई राक्षस का छल तो नहीं है। ये भी बात सही है। अब कुछ साधु रात में लगा करके बैठे डंडा लेके हाथ, देखी कौन आता है। आज रात्रि हुई, लकड़ी का बोझ लाके पटका जैसे कि आया, एक साधु ने दौड़ के पकड़ लिया, फिर साधु कौन है? अब वो बेचारे रोने लगे, क्या कांपने लगी, उसको पकड़ के दर्दों करके आश्रम के अधिपति की बात प्रस्तुत किया। मातंग ऋषि के आगे खड़ी हुई वो रोने लगी। मातंग ऋषि ने कहा बेटी तू रोती क्यों है? मैं तो जानता था कोई और है, लेकिन तू तो कन्या है, क्यों रो रही? जब मिलनी ने सुना कि कोई संत मुझे बेटी कह रहा है तो उसके दिल में एक कड़ा जाग उठी, कम से कम किसी ने बेटी तो कहा, मुझे भगाया तो नहीं। उसने कहा गुरुदेव ये आपके आश्रम के जो संत है ना ये मुझे रहने नहीं देते। आनंद ने कहा तुम हो कौन ये बताओ? अपनी सारी कहानी सुना दी उसने कि गुरुदेव मैं एक बिलनी हूँ, घर पे रहने का मेरा मानस नहीं है, साधुओं की सेवा करने की इच्छा है, साधु मुझे रहने नहीं देते। आतंक से ने कहा पुत्री तुम आज से किसी आश्रम में रहोगी। उसने कहा गुरु जी अगर मुझे आश्रम में आप रखोगे तो आपकी बिरादरी के संत आपका अपमान करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे। आतंक ने कहा इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा नाम मतंग है और मतंग कहते हैं हाथी को, हाथी जाता है भौंकने वाले भौंका करते हैं। श्याम राम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यही रहो। रहती तो अलग कुटिया बनवा दिया, लेकिन जो साधुओं के चेले थे महाराज जी के बड़े बड़े प्रकार से पंडित सबन कहते करने लगे। गुरु जी से तो मिले हैं लेकिन उसे देखें तो ये दिल कहे कि चली जाती तो अच्छा था, ये सब सूर्य के मेरा सामान तो शुद्ध हो जाता है। एक दिन समय आया, कुछ दिन बीता तो एक दिन गुरु जी तो बुजुर्ग थे ही,
परम धाम जाने का समय आ गया। भेड़ी गई थी जंगल से फूल लाने, थोड़ा देर हो गई। गुरु जी को घेर करके सब साधु बैठे हैं और महाराज समाधि लगा करके बैठ गए। जाने का समय हो गया है। वो दौड़ करके आई, लकड़ी का बोझ पड़ता, दौड़ करके गई। हमारे पिताजी को क्या हो गया, हमारे गुरु जी को क्या हो गया। सभी साधुओं ने कहा आगे नहीं मिलेंगे जाने वाले। लेकिन मातंग ऋषि ने अपने प्राणों को रोक के रखा था। किसके लिए? केवल देने के लिए रोका था, क्योंकि उसका इनके अलावा और कोई नहीं, कोई था ही नहीं। दौड़ करके आई, बोली पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मातंग ऋषि ने अपने प्राणों को वापस लिया और बोले पुत्री मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? जहाँ जाने की बात कोई लोग का नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। रोते रोते गिर पड़ी। फिर ने कहा पिताजी मेरा क्या होगा, ये आपके संग मुझे रहने नहीं देंगे, मैं कहाँ जाऊँ? मातंग ऋषि ने कहा पुत्री तुम यही रहना, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम इंतजार करना। उन्हें एक बात पूछ लिया, कहा गुरु जी ये बताते जाओ कि भगवान मिलेंगे। कहा तुम्हें राम मिलेंगे? तो कहा राम तो बहुत दूर है, हम उनके पास कैसे जाएंगे? तो मातंग ऋषि ने सर पे हाथ रख दिया, कहा पुत्री तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम यहीं रहना और राम तुम्हें खोजते खोजते यहीं चले आएंगे। बोल भक्त भगवान की जय। इतना कह के महान मातंग ऋषि परम धाम चले गए। सभी प्रतीक्षा करने लगे भगवान की। 1-2 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, 10,000 साल। कितना? 10,000 वर्ष वो जीवित रही, भगवान की प्रतीक्षा करती राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। उम्र ढलती गई। वो जो 15 वर्ष की सबरी भाग करके गए थी, 10,000 वर्ष बीत गए, बुढ़िया हो गई, आंखें कम देखने लगी, पैरों की शक्ति खत्म हो चली है, कमर झुक गई है, लेकिन इंसान नहीं छोड़ा। कोई मिलता किसका इंतजार करती है? छोड़ दे, राम इतना जल्दी नहीं आएंगे। मगर वो कहना पिछली रात छोड़े कभी ना, इसलिए हाथ छोड़े कभी ना, रह के मिलन में जल जाएंगे।
जी का भरोसा कम है, लेकिन गुरु का भरोसा अधिक है। गुरु कह गए आप जरूर आए। इसलिए आंख छोड़े कभी ना कभी सर्वदेह के मिलन में गुस्सा करोगे कि मिल जाओ। कर्ज देने को रघुनाथ आएंगे तो हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। अगर वो मिल जाएंगे तो उन्हें खरी खोटी जरूर सुनाए। हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, फिर कहेंगे हमें आप धोखा दिया। हमें आप धोखा दिए, हमें आप धोखा दिए। पहले स्नान करते। अच्छा, हमारे समाज का एक भ्रम है कि हमने भी सुना बच्चों की सुनते तो विश्वास कर लेते थे, लेकिन जब हमने ध्यान दिया, मंथन किया तो हम ले पाया लोग कहते थे कि फूल भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है, वो नहाने के पहले तोड़ा जाता है। क्यों? सवेरे उठकर क्या बाहर मिला बोले नहा दो बाद बस क्या बता। भगवान को चढ़ाने का फूल नहाने के बाद तोड़ा जाता है। आज से याद कर बहुत यहाँ तक कि सब जगह में ये देखता हूँ मिलेगा कि जगह चल रही सवेरे उठे यहाँ मोहना धोए तो फूल न ले जाए पहुंचे वो क्या बाहर भगवान को चढ़ाने के लिए फूल नहाने के बाद ही तोड़ा जाता है। फूल बहुत पवित्र चीज है, इसलिए फूल का स्नान मत लेना। आज से याद कर लो, कल से अगर चढ़ाना होगा तो नहाने के बाद अंदाज रोग रोगे तक हो रहेगा हमेशा याद। तो इस चौड़ी क्या करती पहले स्नान करती ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद भगवान के लिए फूल तोड़ के इकट्ठा करती। बेचारे की बात कोई कहता बालों से झाड़ू लगाती थी, लेकिन उतने बड़े बाल हिंदी में उसकी वृद्धावस्था में बाल छोटे हो जाते। अपनी साड़ी का पल्लू था उसी से रास्ता वहां साड़ी फट गई थी, लेकिन किसी तरह कहाँ झाड़ू पावे झाड़ू लगाती उनका रास्ता साफ करती कि इसी रास्ते से आएंगे। फिर जल छिड़कती, जल छिड़कने के बाद फूल छाती सबरी रास्ता तैयार करने के बाद जंगल में डाले और जंगल में जाने के बाद भगवान के लिए फल तोड़ती। फल तोड़ती भगवान के लिए कि मेरे हम आएंगे तो फल खाएंगे।